फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सम्मान रेखाएं बनाने के लिए हमारे पास पहले से एक वीडियो मौजूद है जिसका नाम है सम्मान रेखा आइसोप्लेट्स मेथड। चाहे तो उसको देखकर और उसके अनुसार यहाँ सम्मान रेखाएं बना सकते हैं, अन्यथा एक और मेथड हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि समोच्च रेखा जो बनानी है, जैसे यह 4 डिग्री की बनानी है, तो यहाँ पर हमें 4 डिग्री की समोच्च रेखा किसके किसके पास आएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 डिग्री 30 मिनट का है, यानी कि 4 इसके पहले है और यहाँ पर 2 है, तो 2 डिग्री, फिर यहाँ पर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा और यहाँ पर 4 डिग्री 30 मिनट है। इसी प्रकार से ऊपर भी यहाँ पर भी 4 डिग्री 30 मिनट है, तो इसके पहले ही 4 डिग्री की सम्मान रेखा गई होगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 6 डिग्री 6 डिग्री का है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 डिग्री की जो सम्मान रेखा है वो इसके नीचे से गई होगी। और यहाँ पर देखिए 4 डिग्री 30 मिनट है, तो 4 डिग्री 30 मिनट और 2 डिग्री, तो 4 डिग्री 30 मिनट ऊपर है और 4 डिग्री इसके नीचे ही आई होगी। इसी प्रकार से देखकर हमें ये आकलन कर लेना है कि 4 डिग्री की सम्मान रेखा किधर किधर गई होगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 4 डिग्री 30 मिनट है और 2 डिग्री 12 मिनट है, तो इनके बीच में वो 4 डिग्री का अंश कहाँ पर होगा, इसकी गणना हम करते हैं। सबसे पहले इनको बीच से हम इस प्रकार से एक स्केल द्वारा बिंदु से बिंदु की दूरी हम देखेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर पर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो इसी प्रकार हमें लगता है कि ये 2-2 सेंटीमीटर का अंतर इन सभी जगहों पर मिलेगा। 2-2 सेंटीमीटर के अंतर पर वर्ग अंतरालों का सेंटर बनाया गया है। तो 2 सेंटीमीटर की ये जो दूरी है वो कितने अंश के अंतर पर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 4 डिग्री के अंश को बना रहे हैं, 4 डिग्री की सम्मान रेखा को बना रहे हैं और हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में वो 4 डिग्री का अंश किस जगह पर है, वो बिंदु किस जगह पर है। तो इसके लिए 4 डिग्री 30 मिनट में से 2 डिग्री 12 मिनट को घटा देना है। तो हम करते ये हैं कि 4 डिग्री 30 मिनट यानी कि 4.30 माइनस 2.12, इसको घटा देंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डिग्री 18 मिनट का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 सेंटीमीटर जो हमारी दूरी है इन दोनों के बीच की, वो 2 डिग्री 18 मिनट के बराबर है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक और तरीके से इनके बीच के अंतर की गणना करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि ये 2 सेंटीमीटर के भाग हैं। अब इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री 12 मिनट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम 2 डिग्री 12 मिनट लिख देते हैं। 2 डिग्री 12 मिनट है, तो 2 डिग्री 12 मिनट पूरा पूरा 3 डिग्री कब होगा, जब इस 12 में इतना जोड़ें कि यह 60 मिनट का हो जाए, तो वो 1 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 में से जब हम 12 घटा देते हैं तो ये 48 आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने 48 लिख लिया। तो 48 जब इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा 3 डिग्री का हो जाएगा। अब 3 डिग्री में जब हम 60 और जोड़ेंगे तो वो 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 4 डिग्री 30 मिनट कहा गया है, तो 30 और प्लस करेंगे तो ये टोटल 4 डिग्री 30 मिनट के बराबर हो जाएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि 2 डिग्री 12 मिनट और 4 डिग्री 30 मिनट के बीच में जो डिग्री बनेगी वो ये टोटल हमने यहाँ पर निकाल रखी है। अब इसको कैलकुलेट जितना करेंगे और वो जो आएगा वो इस 2 सेंटीमीटर के बराबर का होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 8 का 8 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13। तो ये टोटल 138 मिनट के बराबर हो गया। अब 138 मिनट को हमें अंश में विभाजित करना है, तो अंश में बांटने के लिए इसमें हम 60 से भाग देंगे। तो जब 60 से भाग देंगे तो ये 6 दूनी 12 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 120 और बचेगा 18। तो ये हो गया 2 डिग्री 18 मिनट, यानी कि इनके बीच में जो अंतर है वो हो जाएगा 2 डिग्री 18 मिनट का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने घटाया था वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2 डिग्री 18 मिनट ही आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो हो जाएगी, इसी को हमें आधा कर देना है, 1 डिग्री 9 मिनट। अब ये 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 डिग्री 9 मिनट है, अर्थात 10 मिलीमीटर की दूरी जो है 60 मिनट के बराबर है। इसके बाद चलिए 5 मिलीमीटर की दूरी को देखते हैं। तो 5 मिलीमीटर की दूरी यहाँ पर 30 मिनट के बराबर हो जाएगी। तो 30 मिनट और यहाँ पर ये तो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको रहने देते हैं, मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि 5 मिलीमीटर बराबर 30 मिनट के बराबर है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर 4 डिग्री के बिंदु को खोजना है तो यहाँ पर देखिए 5 मिलीमीटर बराबर 30 मिनट के बराबर है और यहाँ पर 30 मिनट है। तो हम क्या करेंगे कि 5 मिलीमीटर अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो 4 डिग्री का अंश हमें मिल जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। इस प्रकार से स्केल को रखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और यहाँ पर देखिए ये है 5 मिलीमीटर का भाग। यहाँ पर हमें बिंदु बना लेना है। तो बिंदु जब बन गया तो यही भाग जो है ये 4 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि यहाँ पर तो हमें 30 मिनट, इस 30 मिनट को घटाने के लिए हमें नीचे की ओर 5 मिलीमीटर चले जाना है, यानी कि यहाँ पर तो ये 4 डिग्री का भाग यहाँ पर दिखाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 डिग्री 12 मिनट है, यहाँ पर 6 डिग्री 42 मिनट है। तो इनके बीच में 4 डिग्री का भाग कहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से इसको स्केल इस प्रकार से रख लीजिए। अब मोटा मोटा आप इस प्रकार से देख लीजिए कि 2 डिग्री यहाँ पर है तो 3 डिग्री यहाँ पर होगा इस जगह पर, यहाँ पर 4 डिग्री होगा, ये 5 डिग्री का भाग है और ये 6 डिग्री का भाग यहाँ पर आ गया। और हमें 4 डिग्री का भाग ढूंढना है तो यहाँ पर इस जगह पर इसको पॉइंट बना लीजिए 4 डिग्री के पास। तो यहाँ पर इन 2 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में हमें 4 डिग्री का यहाँ पर भाग मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। यहाँ पर 6 डिग्री है, 6 डिग्री से कम होंगे तो 5 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 4 डिग्री का भाग यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 डिग्री का भाग यहाँ पर होगा और ये 2 डिग्री का भाग यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो कंडीशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये किसी किसी में ही है, सभी में इस प्रकार से कंडीशन नहीं लगानी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 4 डिग्री के भाग को यहाँ पर बिंदु बना लिया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 डिग्री 30 मिनट का भाग है और हमने ये कैलकुलेट किया था कि 5 मिलीमीटर बराबर 30। तो हमें क्या करना है कि 30 को घटाने के लिए हमें 5 मिलीमीटर के भाग को नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ पर हमने 30 मिनट का भाग ऊपर की ओर काट दिया है, यानी कि यहाँ पर
ये आ जाएगा 4 डिग्री का। अब इसी प्रकार से देखिए इधर भी हम 5 मिलीमीटर के भाग को इस प्रकार से काटेंगे तो हमारी जो रेखा 4 डिग्री की आ रही है वो यहाँ से इस जगह से 4 डिग्री का यहाँ पर आते हुए इधर से चला जाएगा। अब यहाँ भी इसी प्रकार से काटना है। इधर हमें बनाना है 4 डिग्री का भाग, तो ये 5 मिलीमीटर के भाग को हमने इस प्रकार से बिंदु बना लिया और ये हो जाएगा 4 डिग्री का अंश। तो हमने लगभग 4 डिग्री के सभी अंश बना लिए हैं। अब इनको मिलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से बिंदु हमें इस प्रकार से मिलाना है। इस प्रकार से ले जाइए। अब यहाँ पर 4 डिग्री का भाग नीचे आया है तो इस भाग को इस प्रकार से लाइए। यहाँ से इस बिंदु पर लाने के लिए हमें इसके पास इस तरह से नहीं मिलाना। जाहिर सी बात है कि 6 डिग्री है तो नीचे 5 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री भी होगा। तो हमें उसी प्रकार से काटना है कि लगे कि यहाँ 4 डिग्री हमने काटा है। तो इसको इस प्रकार से ले जाइए। अब यहाँ से हमें 4 डिग्री का अंश यहाँ पर और फिर ये रहा बिंदु और इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से ले जाकर मिलाइए। अब यहाँ पर देखिए ये 4 डिग्री का अंश हमने बना लिया है। यहाँ पर आप 4 डिग्री लिख दीजिए। लेकिन ये आगे का काम किस प्रकार से होगा, ये जिस प्रकार से जा रहा है उसी प्रकार से आप आगे ले जाकर इधर ले जाइए और उसी प्रकार से ये आगे इस प्रकार से ले जाकर मिला दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 डिग्री की हमने सममान रेखा बना ली है। इसी प्रकार से हमें इन सभी वर्ग अंतरालों में 4 डिग्री, 8 डिग्री और 12 डिग्री की सममान रेखा बना लेनी है। जब सभी समान रेखा खींच ली जाएंगी तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये 4 डिग्री की हमने बना ली थी, फिर ये 8 डिग्री की है। 8 डिग्री का यहाँ तक गया हुआ है, ये 4 डिग्री का है। यहाँ पर 12 डिग्री का ये बना हुआ है। अब इसके बाद अगला काम ये करना है कि ये जितने भी ग्रिड बने हुए हैं और ये अंश जो लिखे हुए हैं इनको हमें मिटा देना है। जब सभी को मिटा लेंगे तो ये इस प्रकार का दिखेगा। अब हमें केवल एक ही काम करना है, यहाँ पर 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच का एक संकेत बनाना है। जैसे इस प्रकार से ये जो 4 डिग्री का भाग यहाँ पर बना हुआ है, इस 4 डिग्री के भाग में हमें इस प्रकार से इसको भर देना है। इस प्रकार से वर्णमात्री विधि या कोरोप्लेथ मेथड के जरिए हम कोई भी संकेत इसको दे देंगे और इसी प्रकार से इनको फिल कर लेंगे। 0 से 4 डिग्री बना लिया। अब 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में कोई भी हम सिंबल इस प्रकार से दे देंगे और 8 डिग्री के लिए इस प्रकार से कोई भी हम संकेत बनाकर उसको फिल कर लेंगे। उसको फिल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर वेंटवर्थ विधि के अनुसार भू ढाल का मानचित्र पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।